डियर स्टूडेंट्स, हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 सोल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल। मतलब एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए साइन एक्स है वो आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब इसका डिफरेंशिएबल। अब वी नो दैट, आप साइन एक्स के लिए जानते हो कि साइन एक्स का ग्राफ यहाँ ऐसे बनता है और साइन एक्स क्या होता है, एनी वेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। साइन एक्स इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन। साइन एक्स क्या है, हमेशा डिफरेंशिएबल रहता है। पर आपको ये प्रूफ करना है। देखो यहाँ से तो गिवन फंक्शन एफ एक्स पीछे भी कर चुके हैं क्वेश्चन अपन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स से। तो लेट ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई रियल नंबर ले लिया आपने, आर्बिट्री रियल नंबर है, तो आप ए के लिए इसको डिफरेंशिएबल प्रूफ कर देंगे। तो ए आपका आर्बिट्री रियल नंबर है, ए के लिए प्रूफ हो जाएगा, तो ऑल वैल्यूज के लिए प्रूफ हो जाएगा। एट एक्स बिलोंग्स टू ए, देखो पहले आप इन तीनों की वैल्यू फाइंड कर लो। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, तो एफ ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। फिर एफ ए प्लस एच आपका मतलब आर एच डी फाइंड करोगे, उसमें एफ ए प्लस एच आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस एच। एफ ए माइनस एच, साइन ए माइनस, इन तीनों की जरूरत पड़ेगी, ये आर एच डी के लिए, ये एल एच डी के लिए। तो आर एच डी एट एक्स इज इक्वल टू ए। आर एच डी को किससे लिखते हो, एफ डेस ए प्लस जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या जाएगी, साइन ए प्लस एच, एफ ए की वैल्यू माइनस का साइन ए अपॉन एच। अब देखो यहाँ से साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला क्या होता है, टू कोस सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। तो टू कोस लिमिट एच टेंस टू जीरो, टू कोस सी प्लस डी, सी की जगह तो ए प्लस है, ए प्लस एच है, और डी की जगह क्या है, ए। दोनों को ऐड करोगे तो ए प्लस ए टू टाइम्स हो जाएगा, टू ए प्लस एच अपॉन टू, और साइन एच बाई टू माइनस करोगे तो देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और एच ही बचेगा अपॉन टू, फिर अपॉन एच। अब इस टू को नीचे ले आओ आप, तो एच बाई टू हो जाएगा। फिर साइन लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, साइन एफ एक्स अपॉन साइन एफ एक्स इज इक्वल टू वन होता है, तो ये साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू ये कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस टू ए प्लस एच बाई टू आ जाएगा। अब एच की जगह जीरो पुट कर दो, जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से देखो ये तो जीरो जाएगा, तो टू ए अपॉन ए, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ए कोस से आ जाएगा। सिमिलरली आप एल एच डी फाइंड करेंगे, तो एफ डेस ए माइनस जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपॉन नेगेटिव है। अब एफ ए माइनस एच की ऊपर से देखो क्या था, साइन ए माइनस एच, एफ ए क्या है, साइन ए अपॉन नेगेटिव है, साइन सी माइनस साइन डी, लिमिट एच टेंस टू जीरो, टू कोस सी प्लस डी बाई टू, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, टू ए माइनस एच बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। तो इसमें से माइनस करोगे ए तो कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव एच बाई टू बचेगा अपॉन नेगेटिव एच। अस टू को नीचे ले जाओगे तो नेगेटिव एच अपॉन टू हो जाएगा। फिर ये साइन के अंदर क्या रहा है, नेगेटिव एच बाई टू, नीचे भी क्या रहा है, नेगेटिव एच बाई टू, तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, और इसकी जगह जीरो पुट करोगे, एच की जगह लिमिट अप्लाई करोगे तो कोस से आ जाएगा। एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, हेंस फंक्शन भी डिफरेंशिएबल एट ईच वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये आपको प्रूफ करना था कि एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ईच वैल्यू के लिए, यानी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए आपका गिवन फंक्शन वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो, फोर एक्स बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश जीरो। ये कह रहा है कि इसका x बिलोंग्स टू r के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी का चेक करना आपको है कि नहीं है, और फिर एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो का मीनिंग है, एफ डैश जीरो का मतलब है यहाँ पे जीरो के ऊपर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एफ डैश जीरो मतलब जीरो के ऊपर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब देखो गिवन फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो आपके लिए ये फंक्शन जीरो के ऊपर दे रखी है, इसकी डेफिनेशन तो जीरो के ऊपर नॉट इक्वल टू जीरो तो वैल्यू ये, और जीरो के ऊपर ये। अब नॉट इक्वल टू जीरो के लिए तो वैल्यू यहाँ से, यानी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए मतलब
दोनों यहाँ से फाइंड होंगी वैल्यू LHD और RHD। तो अपन देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या एक पोलिनोमियल फंक्शन है और साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। साइन एक्स को अपन जानते हैं कि अभी भी पीछे पढ़ाया था, इससे पीछे वाला क्वेश्चन। साइन एक्स क्या होता है? ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। एक्स स्क्वायर भी पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो वी नो दैट मल्टीपल ऑफ टू कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी ऑल्सो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल। यानी दो आपके अगर कॉन्टिन्यूस या फिर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उनका मल्टीपल भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूस या डिफरेंशिएबल होता है। तो वी नो दैट एक्स स्क्वायर बी ए पोलिनोमियल फंक्शन implies एक्स स्क्वायर बी always differentiable and sin x बी ऑल्सो ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो implies एफ एक्स क्या है? दोनों का मल्टीपल है, तो implies एफ एक्स बी ऑल्सो डिफरेंशियल फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आपको जीरो के ऊपर फाइंड करना है एफ डेज जीरो। तो एफ डेज जीरो कब डिफाइन होगा? मतलब आप एल एच डी फाइंड करोगे या आर एच डी फाइंड करोगे और एल एच डी फाइंड करेंगे, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए और दोनों फाइनाइटली डिफाइन होने चाहिए और दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी तो वही क्या होगा? एफ डेज जीरो होगा। मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? जब आर एच डी और एल एच डी दोनों की वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट करे और दोनों की वैल्यू क्या हो? इक्वल हो, तभी उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल और वो वैल्यू आ जाती है। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ डेज जीरो प्लस जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस का एफ जीरो अपॉन एच आ जाएगा। एफ जीरो प्लस एच, एफ एच की वैल्यू कहाँ से? देखो फाइंड से एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन क्या आपका? एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, तो एच पुट करोगे तो एच स्क्वायर इंटू साइन एच हो जाएगा। ये एफ जीरो माइनस जीरो अपॉन एच, एच की जगह एच से एच कैंसिल हो जाएगा। अब जीरो पुट करोगे एच की जगह जीरो इंटू साइन एच, जीरो हो जाएगा। एफ डेज जीरो माइनस जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस का एफ जीरो अपॉन नेगेटिव एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो नेगेटिव एच का स्क्वायर साइन नेगेटिव एच अपॉन नेगेटिव एच लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये देखो यहाँ से साइन माइनस थीटा क्या होता है? बाहर माइनस आ जाता है। ये नेगेटिव एच स्क्वायर पॉजिटिव एच स्क्वायर हो गया और ये नेगेटिव कहाँ से? अंदर वाला माइनस से बाहर आ गया और नीचे नेगेटिव एच, एक नेगेटिव एच, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा और लिमिट पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब एल एच डी भी क्या है? जीरो और आर एच डी भी क्या है? जीरो है। इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है? फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हेंस एफ डेज जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? जीरो। क्वेश्चन नंबर 22 तक अपन सोल्व कर चुके। क्वेश्चन नंबर 23 मिसलिनियस 6, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी of the function f(x) is equal to x minus 1 whole square sin 1 upon x minus 1 if x not equal to a 0 x इक्वल टू ए एट x इज इक्वल टू ए पे आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना। x नॉट इक्वल टू ए के लिए तो ये फंक्शन आपका, x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू जीरो। तो क्या करोगे आप? x इज इक्वल टू ए पे आपको डिफरेंशियबिलिटी फाइंड करनी है तो पहले आर एच डी फाइंड कर लो, फिर एल एच डी फाइंड कर लो। दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करने चाहिए और दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो एफ डेस ए प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। देखो एफ एक्स क्या आपका? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू ए। तो ए प्लस एच नॉट इक्वल टू ए तो है, ए प्लस एच इससे ज़्यादा है मतलब वैल्यू। तो यहाँ से x की जगह क्या पुट कर दोगे? a प्लस एच। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है तो x की जगह a प्लस एच माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए है, x की जगह a प्लस एच पुट कर दिया माइनस ए अपॉन एच एच। ये रहा। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर ये अपॉन एच आ जाएगा, साइन इसमें ए से कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन एच। अब एक एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा तो एच बचेगा। अब एच की जगह जीरो पुट कर दिया और साइन 1 अपॉन एच काफ़ी बार पढ़ चुके अपन, साइन इन्फिनिटी बन जाएगा। और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? ऑसिलेशन बिटवीन -1 टू +1। अब जीरो से किसी भी नंबर को आप, ये फाइनाइट नंबर हो चाहे -1 की से +1 के बीच में कोई ना कोई फाइनाइट नंबर है, लेकिन एग्जैक्टली अपन बता नहीं सकते कि वो नंबर कौन सा है। लेकिन कुछ भी हो, अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगा -1 से +1 के बीच का कोई भी नंबर, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब एल एच डी फाइंड कर लो। एल एच डी देखो कैसे फाइंड करेंगे अपन। एफ डेस ए माइनस जीरो लिमिट ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एफ ए माइनस एच ऊपर से फाइंड करो। आपका फंक्शन क्या था? एक्स माइनस ए,
तो x की जगह की बार a माइनस एच माइनस ए, फिर साइन 1/x माइनस ए था तो एक x की जगह क्या पुट कर दिया a माइनस एच अपॉन नेगेटिव एच, लिमिट एच टेंस टू 0। अब ये से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव एच का स्क्वायर पॉजिटिव एच ही हो जाएगा। अब साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/h नेगेटिव एच। अब ये भी माइनस बाहर आएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, सेम ऊपर वाला ही बन जाएगा। फिर एच की जगह 0 पुट कर दोगे, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू ऑसिलेशन बिटवीन -1 टू +1, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 0। हेंस गिवन फंक्शन बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। LHD और RHD दोनों की वैल्यू आपकी क्या आ गई, इक्वल आ गई। इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर।